mm की पथरी है और ऑपरेशन में कितना दर्द होता है कि नहीं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि मुझे हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे। और अभी जा रहा हूँ मैं और पापा मामा के यहाँ पे। गाइस यहाँ पे पूरी मम्मी ने साफ़ सफाई कर दी है बाहर की, देखो पूरे में पहुँचाई, फिर गंदा हो जाएगा। अब चलो जल्दी से गाड़ी निकाल दे अपनी, फिर चलते हैं। गाइस हम आ चुके हैं मामा के घर, जकड़े बनाना। राधे राधे। राधे राधे। नाना तो आज चमक रहा है, बढ़िया दाढ़ी आड़ी सेट बाल कलर है। अब सब पहचान ले, अब के पाँच गए हैं जो पाँच गए बस। अभी हमें जाना है बरुआ सागर, मुझे, नाना जी को और मामा पापा। देखो जो भाई सब गाला चिपटी हाथ से। 2 hours later. तो गाइस अभी हम आए थे बरुआ सागर और अभी पी रहे हैं बतासे पानी वाले। के बाद अब खा रहे हैं, मैं तो खा रहा हूँ समोसे, और यहाँ पे मामा रसगुल्ला, पापा रसगुल्ला खा रहे हैं। वहाँ पे नाना है तो नाना खा रहा है। टैंक मौसी आई थी भाई दोष पे, मामा लेने गए थे और कैमरा ऑन करता तो भगा लेती है। वो खड़ी नानी गई हमारे लाग, देखो गाइस टिकियाँ आ गई, हमारे लाग टिकियाँ आ गई। पापा मामा के घर से आ चुके हैं खेत पर। यहाँ पे देखो साथ में पीयूष भी आया है हमारे। हाँ। यहाँ पे पापा लगा रहे भैंसे। मैं आता हूँ, ये वाली भैंस जो कोने में बनी इतने खतरनाक से घूरती रहे मुझे, यह मारेगी। देखो लड्डू की सीट देखो साइकिल की कितनी खतरनाक है। अभी आए थे अन्नी के घर पे, और आज है काय की पूजा, एकादशी की है। काय की पूजा कहते, गन्ने की पूजा को का कहते, गैस की पूजा है। अन्नी के यहाँ बन रही, हमारे यहाँ बनती नहीं है, हीरो के यहाँ, हमारे यहाँ बनती पुणे। लो भैया चलो। तो गाइस आँखों में चला गया था मेरा कीड़ा, और निकाला तो निकला ही नहीं है, तो अभी गुलाब जल डाला है आँखों में, बहुत चिन बना रहा, बहुत ही ज़्यादा। गुलाब जल से आँख साफ हो जाती। अभी गन्ने लेने आए थे, देखो बढ़िया पीयूष ताऊ बैठे रोटी बनवा रहे हैं, बना लेते रोटी। देखो बढ़िया टीका ही का लगा है। हमने लगा था पूजा करी ना, तुलसी माता को विवाह है, पूजा करी तुलसी की करिया, फिर नीचे करी, फिर पीयूष को कलावा बांधा, टीका लगा दो भगवान जी का, तो बांधे दी। सही। अंजलि माता कहाँ गई, अंजलि दीदी ने नहा लिया और बढ़िया देखो वे टहल रहे, 8 जग्गा जासूस। तो गाइस डॉक्टर ने बताया नहीं, हल्का फुल्का खाना देना है, दाल हुई, जो भी प्रोटीन की चीज़ें, टमाटर नहीं देने, बैगन नहीं देने। क्या बोली थी डॉक्टर ने? कैसे लग रहा है टेस्ट भाजी को? अभी भाजी बनाई है मम्मी ने, अच्छी है तो खाओ, अच्छी है तो। बहुत ही ज़्यादा तकलीफ थी, जो गॉल ब्लैडर की पथरी निकलती नहीं है, वही तो निकल जाती है। अगर कम मतलब 3-4 mm की होती
तो निकल जाती। ना को जावे को रास्ता है पर बाहर आवे को रास्ता नहीं है। ये नहीं अंदर आवे को तो है पर बाहर जावे को नहीं है। सही कह रहा 3-4 mm की होती तो वो निकल जाती। छोटो सा छेद देते इतनी सी खा लें सब देखो हाँ हो जाए। तो गाइस ये देखिए आंटी ने यहाँ पे तुलसी माता रानी जी की और गैस की पूजा की है। ये देखो बदमाश, ये देखो बदमाश छोरा। अभी आ चुका हूँ मैं आने के घर से और यहाँ पे सेब काट के बढ़िया चाट मसाला डाल के खा रहा हूँ। अब यहाँ पे मम्मी देख रही है ब्लॉग। यहाँ पे हमारा कल्लर बैठा है। यहाँ पे पापा और पीयूष सो चुके हैं। ये देखो यहाँ पे बैठी अंजलि दीदी। दवाई खा ली? अभी नहीं खा क्यों? खानी है कब खाओ? थोड़ी देर में। खाना खा के बाद खाई जाती ना। खाना तो खा लिया। फिर दवाई भी खा लो टाइम से। अभी सिरप भी पीना है और 3 सिरप हैं, 2 ढक्कन पीने। ये देखो एक ये रखा, एक ये है, एक ये रखा। ले सेब खा लो। हेलो फ्रेंड्स, आप सब ने ऋषभ की ब्लॉग चैनल पे कमेंट्स किए थे कि किस ने कि अंजलि दीदी को कितने mm की पथरी है और ऑपरेशन में कितना दर्द होता है कि नहीं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि मुझे पहले जब मैंने सिविल हॉस्पिटल में दिखवाया था तो उसमें मुझे आया था मतलब 11 to 12 की पथरी आई थी और 4 mm मतलब उसकी जो चौड़ाई है। फिर मैंने दूसरी बार जब डॉक्टर के पास गई थी प्राइवेट, तो उन्होंने मुझे अपनी प्राइवेटी जो सर्जरी होती है अल्ट्रासाउंड की, तो वहाँ पे मुझे पथरी बढ़ कर बताई, मतलब 12 से वो 13-14 हो गई। तो फिर उन्होंने मुझे ऑपरेशन सजेस्ट किया कि अगर नॉर्मली 3 या 2-4 mm की होती तो वो आराम से दवाइयों से निकल सकती थी, पर मुझे काफ़ी बड़ी थी इसलिए मुझे ऑपरेशन करवाना ज़रूरी था और मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता था इसलिए। पर कुछ डॉक्टर बोले शादी के बाद करवाती या पहले, तो अब शादी चाहे भली मेरी 2-3 साल तक नहीं होती तो क्या मैं ये दर्द सहन कर पाती? नहीं ना, इसलिए मैंने ऑपरेशन करवा ही लिया। अब दर्द तो कम होगा। दर्द हो ही नहीं। हाँ दर्द तो, हाँ दर्द ही, मतलब मेरा गॉल ब्लैडर ही निकल गया, मुझे बिल्कुल दर्द ही नहीं होगा। और ऐसा नहीं है कि मतलब कि गॉल ब्लैडर निकल गया तो मुझे कुछ परेशानी होगी, बल्कि गॉल ब्लैडर का काम है जो अपना ऑयल होता है उसको, मतलब जो भी अपन खाना खाते हैं ऑयली चिकना, तो वो फिल्टर का काम करता है, वो पाचन करता है ऑयल को। तो बस ये काम है उसका, इससे कोई परेशानी नहीं होगी मुझे। मैं कम खाना भी खा सकती हूँ अच्छे से 1 महीने बाद। परहेज करना पड़ेगा अभी तब तो भी। ये है कि नॉर्मली खाना है, ज़्यादा ऑयली नहीं खाना, फ्रूट्स वगैरह, पानी ज़्यादा पियो बस, और दवाइयाँ खाओ। अब 10 दिन बाद मेरे टाके कटेंगे। 3 टाके आए हैं। जो सर्जरी हुई है वो लेज़र के थ्रू हुई है ना। उसमें से पहले मतलब मेरी बिना वैसे लेज़र सर्जरी में काफ़ी प्रॉब्लम दिक्कत होती, टाके ज़्यादा लगते, तो मुझे तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि लेज़र ही करवाओ, तो उससे 3 टाके आएंगे और दर्द भी कम होगा। और मेरा दर्द अब बिल्कुल कम हो गया है। 2 दिन मतलब दर्द रहा, अब नहीं है दर्द। 2 दिन भर्ती भी रही मैं। शोभा राठौर ने बोला है कि सही हो जाएंगी अंजलि दीदी। देवांशी ने बोला किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है। प्रीति सिंह ने कमेंट किया है कि मैं भी एक लड़की हूँ, मेरी भी गॉल ब्लैडर में पथरी है भाई। लक्ष्मी तिवारी जी ने बोला है राधे राधे, कितनी बड़ी पथरी है, जल्दी ठीक हो जाइए। तो मुझे 13 mm की पथरी थी गॉल ब्लैडर में। प्रीति सिंह का मैसेज आया है कि गॉल ब्लैडर की पथरी में दर्द बहुत होता है, और हाँ ये बहुत ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि मैं ना आराम से लेट पाती थी। अगर मैं इस साइड करवट लूँ तो इस साइड दर्द, इस साइड कर लूँ तो इस साइड, और ढंग ऐसे करके बैठती थी कि दर्द ठीक हो जाए। गर्म पानी पी रही, जाने किस किस का मिक्स करके पानी पी रही हूँ,
और जो एक पत्ता आता है, कौन सा पत्थर पत्ता, चट्टा, पत्थर चट्टा, वो भी मैं सुबह खा रही हूँ। और मुझे पहले ये लगता था कि मुझे तो पथरी होगी ही नहीं, क्योंकि मेरे भाई को ही, पापा को ही, मेरे मौसा, मेरी चाची हैं, शिवम चाचा की वाइफ, उन्हें भी पथरी हुई है। मैं सोचती थी भगवान मुझे ना दे, पर मुझे ऐसी थी कि मेरा भी ऑपरेशन हुआ। अखिलेश कुमार का आया हाय गुड आफ्टरनून। आरू चंद्रौरी का मैसेज है अंजलि के लिए कि ये सब खाने को मत दो, अभी कड़ी बड़ी चीज़ मत दो, ऑपरेशन हुआ है कम से कम 1 महीने का। तो थैंक यू, आपने मुझे अच्छा सजेस्ट किया है। तो गाइस ब्लॉग को करते हैं ख़त्म। अगर ब्लॉग पसंद है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। सभी को राम राम, राधे राधे।